इसरो के चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को शाम 7 बजे सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है, जिसे इसरो की बड़ी सफलता माना जा रहा है। चंद्रयान-3 ने 3,84,440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को धरती के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के बाद चांद की कक्षा में एंट्री की है। चंद्रयान-3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसका पहला संदेश था, मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। अब यह चंद्रयान-3 17 अगस्त तक चांद के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा। चंद्रयान-3 को चांद के कक्षा में प्रवेश कराने के लिए इसके इंजन को 15 से 20 मिनट तक चालू किया गया था। चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराने के लिए इसकी गति को कम किया गया था। चंद्रयान-3 जब धरती के गुरुत्वाकर्षण में था, तब उसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, मगर जब वह धरती के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चांद के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करने वाला था, तब उसकी गति 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड रखी गई, क्योंकि धरती की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है, जिससे अगर चंद्रयान-3 की गति तेज रहती तो वह चांद की कक्षा को पार कर जाता, मगर गति 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड करने से चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा को पकड़ लिया है। अब वह चांद के ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान-3 की गति कम करना इसरो के लिए कठिन काम था, मगर इसरो ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया और इसरो अपने चांद पर उतरने के मिशन के एक कदम और पास चला गया है। अब जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हुए चांद के करीब पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे इसरो उसकी गति और भी कम करता जाएगा। अब इसरो के लिए बड़ा दिन 17 अगस्त होगा, जब इसरो चंद्रयान-3 का प्रपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग करेगा। फिर 17 अगस्त के बाद 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी कि चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। फिर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। हालांकि अभी तक चंद्रयान-3 की आज से 18 दिन की यात्रा बची हुई है। चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 वाले रास्ते से ही भेजा जा रहा है। वह उसी रास्ते पर चल रहा है जिससे चंद्रयान-2 गया था, मगर इस बार इसरो ने आखिरी ऑर्बिट वाले रास्ते में बदलाव किया है।